जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने श्रावण मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशियों की व्रत कथा और विधि के बारे में जाना कि किस तरीके से एकादशी का व्रत करना चाहिए और उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को आगे कौन से महात्म्य का व्रत और विधि को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रावण महात्म्य के अध्याय 20 को। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से भगवान कामदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनकी पूजा में अशोक, मालती पुष्प, देवताओं के प्रिय कमल, कौस्तुभ और बलुक पुष्पों से और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से, रक्त अक्षत, पीले चंदन और शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज में वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से भगवान कामदेव का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य और मुख की रोचकता के लिए भगवान को पान अर्पित करना चाहिए। पान में चिकनी सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची और नारिकेली के बीज के छोटे टुकड़े सोने चांदी के पात्र में कपूर तथा केसर के साथ भगवान को अर्पित करना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाला श्वेत वर्ण और पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय पान को भगवान कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से भगवान कामदेव का पूजन करना चाहिए और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें जो इस प्रकार हैं। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमंथ, मार, कामात्म, संभुत, झसकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित जिनका वक्षस्थल है, हे पुष्प धनवन, हे कामदेव, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में संवंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आप अपने पद से अलग होने पर शंका में तपस्वियों से भी भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है। पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है, तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है। अनिरुद्ध के स्वामी, मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू के सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा से उत्पन्न मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका शस्त्र महान है, निष्फल न होने वाला है, अत्यंत दूर तक जाने वाला है, मर्म स्थल का छेद करने वाला है और करुनाथ सुने तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होता है, फिर भी महान शोभा करने वाला है। आप अपने तुल्य पदार्थों को दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाला है, जगत पर विजय करने में सहायक होने वाला है। हे विभु, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए तथा शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस लोक में अपने वश में रहने वाला ब्राह्मण विरले ही होंगे। अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न होइए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्त मार्ग से विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करें।
और निवृत्त मार्ग से संलग्न व्यक्ति को आपने विकार को हर लेता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है वह मैंने कह दिया है। अब मैं चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए वह कहता हूँ, उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को आपसे मैंने कहा था। यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन पवित्रक धारण कराए और चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने और कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी के पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। सेव, आगम, जाबाल आदि ग्रंथों में इनकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इससे जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11, 48 और 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के और 4 अंगुल प्रमाण के तथा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव के बराबर बना करके शिव की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल भी उस पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वह मुझे बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने श्रावण महात्म्य के 20वें अध्याय के विस्तार को ऋषि सनत कुमार को बताते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से भगवान कामदेव का पूजन किया जाता है और भगवान शिव का पवित्रक धारण करके पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में आपकी हर इच्छा पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और अपने चारों तरफ सफाई बनाए रखें और स्वस्थ रहें। और आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सुनते रहिए श्रावण मास के इस पवित्र महीने का महात्म्य। जय भोलेनाथ दोस्तों।